प्रेरणा तत्कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, घर को स्वर्ग बनाने के लिए कल मैंने आपको अलग अलग जो घर के रहने वाले सदस्य हैं उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए इस विषय पर एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। आज भाइयों की कहानी सुनाऊंगा। दो भाई थे, दोनों किसान थे। पिताजी स्वर्गवास होने से पहले दोनों भाइयों को बराबरी के हिस्से के खेत दे के चले गए। दोनों का खेत एक दूसरे को लग के ही था। छोटा भाई अपने बड़े भाई को अपने पिता जैसा आदर देता था, सत्कार करता था उनका। बड़े भाई ने भी छोटे को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहा, पर छोटा पढ़ाई में कमजोर था पर दिल का बड़ा साफ था। भैया और भाभी को मां बाप की तरह मानता था। उनकी सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर दूं, ये उसकी भावना थी। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। रामायण के पात्र हमें कई तरह की शिक्षाएं देते हैं। भाइयों के अंदर यदि प्रेम देखना है तो हम रामायण के पन्नों को पलटते हैं। रामायण और महाभारत में यही तो फर्क है। दोनों भाइयों का प्रेम पूरे गांव के अंदर जगजाहिर था। एक बार बारिश बहुत अच्छी हुई, फसलें भी लहलहाने लगी। दोनों भाइयों का मन प्रमुदित हो गया। बड़े भाई की गृहस्थी थी, छोटे की अभी तक शादी नहीं हुई थी, विवाह नहीं हुआ था। छोटे के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं थी। बड़े भाई का विवाह हुए 3 साल हो गए थे। उनको एक लड़की भी थी। धीरे धीरे फसल कटी, बहुत अच्छी फसल हुई। दोनों भाई मुंडेर के ऊपर बैठे हुए थे। मध्याह्न का समय हुआ। बड़े ने कहा कि छुटके मैं जाता हूं, खाना खा के आता हूं, तब तक तू अच्छी तरह से ख्याल रखना, क्योंकि फसल कट चुकी थी। ढेर लग गए थे गेहूं के। दोनों के खेती के अंदर गेहूं मस्त आ गया था। उसने कहा ठीक है भैया, मैं ख्याल रखूंगा। बड़ा भाई घर की तरफ चला गया। जैसे ही बड़ा भाई घर की तरफ गया, छोटे ने सोचा अब यहां पर देखने वाला कोई नहीं है। गेहूं ढेर लगा हुआ है, क्यों नहीं अपने खेत से 10 बोरी गेहूं भैया के ढिगले के अंदर डाल दूं, जो ढेर है उसके अंदर डाल दूं, किसको पता चलेगा। भैया को तो कानों कान खबर नहीं लगेगी, पर आज भैया ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला पोसा बड़ा किया है। घर पे जाते ही भाभी गर्मा गर्म खाना खिलाती है। भैया को जरूरत है, भैया की गृहस्थी है, मेरा तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। हालांकि बंटवारा करके भी पिता ने अच्छा नहीं किया, पर पता नहीं उन्होंने क्या सोच के किया। पर मेरे हिस्से से यदि 10 बोरी मैं डाल दूं तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, पर भैया को कुछ ना कुछ सहारा तो मिल जाएगा, सपोर्ट तो हो जाएगा। ऐसे तो भैया मेरे से कुछ लेंगे नहीं। और उसने फटाफट 10 बोरी करीब करीब लाकर भैया के ढेर के अंदर गेहूं में गेहूं मिक्स कर दिए और सुस्ताने लगा। भैया ने कहा सब व्यवस्थित, अब जा, तेरी भाभी बुला रही है, गर्मा गर्म खाना तैयार है, तू नहीं आता है तब तक मैं ख्याल रखता हूं। छोटा चला गया। मन ही मन खुश था कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। भैया को भी पता नहीं चला और मेरे मन में जो कुछ था वो मैंने कर दिया। ये होता है प्यार, ये होता है एक दूसरे को समझने के लिए मन के अंदर शुद्ध और सात्विक विचार। आज यदि भाई भाई ऐसा करने लग जाए तो
कोर्ट और कचहरी के दरवाजे बंद हो जाए। पर आज ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी भी 1 इंच भी जगह छोटा बड़े को देना नहीं चाहेगा और बड़ा छोटे को देना नहीं चाहेगा। आज की परिस्थिति ही अलग है। पर इन भाइयों से हमें बहुत कुछ सीखने जैसी बात है, नसीहत लेने जैसी बात है। जैसे ही छोटा घर पे खाना खाने के लिए जाता है, बड़ा भाई सोचने लग जाता है मेरा तो विवाह भी हो गया, मेरे तो एक बेटी भी है, मेरी तो गृहस्थी आनंद से चल रही है और ऊपर वाले की मेहरबानी है, इस बार क्या फसल आई है। कम से कम 3 साल तक बारिश नहीं भी हुई तो हमारा आराम से गुजारा चल जाएगा। छोटे की अभी शादी होना बाकी है, उसकी तो गृहस्थी बसनी बाकी है, उसको अभी जरूरत है। और उसने भी ऐसा विचार करके 10 बोरी गेहूं उठाकर छोटे के ढेर के अंदर लगवा दिए, डाल दिए। गया किसी का कुछ नहीं। छोटे ने 10 बोरी जो डाली थी वही 10 बोरी इसने भी डाल दी, पर एक दूसरे को इस बारे में कुछ पता नहीं है। पर एक दूसरे के लिए कितनी अच्छी और कितनी ऊंची सोच है दोनों भाइयों के अंदर, ये चीज इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने को मिल रही है। दोस्तों, सचमुच में हमारे विचारों का जो आदान प्रदान बोलने से होता है, उससे भी ज्यादा बिना बोले भी हमारे जो मन की तरंगे हैं उस सामने वाले के दिल और दिमाग में इफेक्ट करती है। जैसा हम सामने वाले के लिए सोचते हैं वैसा ही सामने वाला भी हमारे लिए सोचता है। तो दोस्तों, परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए हम अच्छा सोचें, अच्छे विचार करें, उनको अच्छे पथ का प्रदर्शन करें, जिससे कि उनके मन में भी हमारे लिए वैसी भावना जागृत हो। यदि ऐसा हो गया तो दोस्तों, द्वंद्व, झगड़ा, क्लेश, एक घर को 2 विभागों में विभाजित होने वाली बातें सब कुछ समाप्त हो जाएगी और घर साक्षात स्वर्ग बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।